जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था। यार, शहर में तो बहुत बुरा वायरस फैला है। इंसान इंसान को काट रहा है और खा रहा है। क्या हुआ है शहर में? कौन सा वायरस फैला हुआ है? गुड्डू को उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं होता और वो गुल्ली और बबलू को कहता है, चलो शहर जाकर देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। अचानक से गुड्डू को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब लगता है दिखने में और उसको काफ़ी चोट भी लगी होती है। वो आदमी की हालत देखकर गुड्डू, बबलू और गुल्ली थोड़ा घबरा जाते हैं। गुड्डू, बबलू और गुल्ली वहाँ से तेज भागने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे भागने लगते हैं तो वो लोग देखते हैं कि शहर में चारों तरफ बस खून ही खून है और बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो इंसान अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। वाकई यहाँ कुछ बुरा हुआ है यार, ये लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। बबलू, तुम यहाँ पर रुको, मैं और गुड्डू जाते हैं शहर में और उस डॉक्टर से टीका बनवा कर लाते हैं और फिर उस टीके से हम लोग सब ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बना देंगे। हाँ जादूगर केएल, जाओ और वो डॉक्टर के पास से टीका बनवा कर लाओ। तब तक मैं इस गांडू डॉक्टर का ख्याल रखता हूँ। और फिर जादूगर केएल और गुड्डू जाते हैं शहर की तरफ उस डॉक्टर के पास। थोड़ी देर बाद अचानक उस गुफा के पास एक यूएफओ आता है और उस यूएफओ में से बहुत सारे एलियंस बाहर निकलते हैं। डॉक्टर, अब ये क्या है? कहीं तुमने कोई और तो कांड नहीं किया ना? अब डॉक्टर, कौन डॉक्टर? मैं हूँ सायरन हेड। और फिर डॉक्टर अचानक से अपना रूप बदलता है और वो हो जाता है सायरन हेड। सायरन हेड अपनी आवाज़ से बबलू को वहीं बेहोश कर देता है। सब एलियंस सायरन हेड के पास आते हैं। हमारे लिए क्या ऑर्डर्स है सर, आप बताइए। मैंने शहर की 70% पब्लिक को ज़ॉम्बीज बना दिया है और अब तुम लोग मेरे साथ चलो। हम लोग गांव की पब्लिक को भी अब ज़ॉम्बीज बनाएंगे। जैसा आप कहे सर। ये कहकर सायरन हेड यूएफओ लेकर जंगल से निकल जाता है। इधर गुड्डू और जादूगर केएल शहर के अंदर जाते हैं उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। जादूगर केएल और गुड्डू ज़ॉम्बीज को मारते मारते जाते हैं धीरे से आगे की तरफ। लेकिन शहर के बीच में आकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और उनकी गन्स में अब बुलेट्स भी नहीं थी। तभी ज़ॉम्बीज की नज़र जादूगर केएल और गुड्डू पर पड़ती है। जादूगर केएल, हम दोनों मिलकर इतने सब ज़ॉम्बीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बेटा, मैं अपनी बची कुची कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ। और फिर जादूगर केएल आगे जाकर अपनी सुपर पावर्स को यूज़ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज वहाँ गिर जाते हैं। लेकिन फिर पीछे से और ज़्यादा ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। जादूगर केएल, यहाँ से तो बस हम भाग ही सकते हैं, जल्दी भागो। गुड्डू और जादूगर केएल वहाँ से भागते हैं, लेकिन उनके आगे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास बस ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। सब ज़ॉम्बीज जादूगर केएल और गुड्डू के हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एक घर के टेरिस से दो लड़के गन्स से फायरिंग करने लगते हैं और वो दो लड़के सभी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। जादूगर केएल, उन लोगों ने हमें बचा लिया, जल्दी से घर के अंदर चले आओ। और फिर गुड्डू और जादूगर केएल चले जाते हैं उस घर में। घर में जाकर गुड्डू उन दो लड़कों से बात करता है तो पता चलता है कि उनका नाम सोनू और मोनू था
और फिर गुड्डू उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है कि ज़ॉम्बीज़ से अब कैसे बचा जा सकता है और वो उनको डॉक्टर के बारे में बताता है। मैं समझ गया, तुम इस शहर को वापस सही करना चाहते हो, वापस सब ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाना चाहते हो, है ना? हाँ, बस ऐसा ही है। हमें उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ हथियार चाहिए होंगे और अगर एक गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, गाड़ी और हथियार हमारे पास है, तुम हमारी गाड़ी ले जा सकते हो। केएल और गुड्डू कुछ हथियार और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर एक यूएफओ शहर से दूर एक गांव में उतरता है और अंदर से सायरन हेड और बहुत सारे एलियंस भी निकलते हैं। सायरन हेड गांव में जाता है और गांव वालों को अपनी आवाज़ से बेहोश कर देता है और फिर एलियंस उन बेहोश इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट करने लगते हैं। ऐसे ही सायरन हेड पूरे गांव में बस लोगों को अपनी आवाज़ से बेहोश करता जाता है। और उसके पीछे बाकी सब एलियंस गांव वालों को ज़ॉम्बीज़ बनाने में लग जाते हैं। पूरे गांव में आतंक मचाने के बाद सायरन हेड एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा के पास जाता है और उन बाबा को अपनी आवाज़ से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन उन बाबा पर उसकी आवाज़ का कोई असर नहीं होता। ऐसा क्या है इस इंसान में, ये बेहोश क्यों नहीं हो रहा? मेरी आवाज़ सुनकर भी। जाओ, इसको मेरे पास लेकर आओ। जी सर, जैसा आप कहे। एक एलियन उन बाबा के पास जाता है और उनको टच करता है, लेकिन जैसे ही एलियन उन बाबा को टच करता है तो वो एलियन वहीं पर बेहोश हो जाता है। सायरन हेड ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी आवाज़ और लाउड करता है, लेकिन बाबा पर इसका कोई असर नहीं होता। और फिर अचानक बाबा एक जादू करते हैं सायरन हेड पर। सायरन हेड वहाँ पर तड़पने लगता है और वो डर जाता है। वो अपनी यूएफओ लेकर तुरंत ही उस गांव में से निकल जाता है। तो तू ही है वो सायरन हेड जिसने पूरे शहर को ज़ॉम्बी लैंड बनाकर रख दिया है और अब तेरी नज़र मेरे गांव पर है। अब देख तेरे साथ क्या होता है सायरन हेड। इधर गुड्डू और जादूगर केएल उस डॉक्टर के घर के पास पहुंचते हैं। वो घर बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उसके घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तो जादूगर केएल और गुड्डू अपनी गन से उन ज़ॉम्बीज़ को पहले मारते हैं और फिर वो दोनों उस घर में जाते हैं। डॉक्टर, आप किधर हो? हम दोनों आपको बचाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर पीछे से डॉक्टर आता है। डॉक्टर, तुम तो बिल्कुल उस संकी डॉक्टर जैसे ही दिखते हो। डॉक्टर धीरे से अपना रूप बदलता है और वो बन जाता है लाइट हेड। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा भाई है और मैं हूँ लाइट हेड और हम दोनों मिलकर शहर पर राज करेंगे। ये कहकर लाइट हेड अपनी आवाज़ निकालता है और उसकी आवाज़ सुनकर गुड्डू और जादूगर केएल वहीं बेहोश हो जाते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा पार्ट 3 में? कौन बचाएगा जादूगर केएल और गुड्डू को? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा ज़ॉम्बीज़ एंड एलियंस हॉरर स्टोरी पार्ट 3 इसी चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक भी दे देना।